ये जब तक सुख की लालसा जगत में है तब तक हमें जो सुख चाहिए वो सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी चाह प्रकृति से पूर्ण होने वाली नहीं। हम प्रभु के अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं, तो हमारी पूर्ति परमात्मा से होगी, ना कि प्रकृति से। पर यही भ्रम हो गया हमको कि प्रकृति के भोग से हम सुखी हो जाएंगे, तो बस हमारा रास्ता गलत हो गया। और जब से हम अपने रास्ते से भटके तब तक आज तक अपनी मंजिल तय नहीं कर पाए, अर्थात सुख प्राप्त नहीं कर पाए। वह सुख जिसकी हम खोज कर रहे हैं वह हमारे हृदय में ही विराजमान है। पर जैसे दही, मक्खन, फिर घी, सीधे दूध में घी है पर आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते, ऐसे हृदय में भगवान है। पर गुरु शरणागत, गुरु मंत्र नाम जप, शास्त्रों का विचार, शास्त्रों का स्वाध्याय, संयम, नियम, तब जाकर के वो परमात्मानंद जो हृदय में है उसके दरवाजे खुलते हैं और जीव भगवत साक्षात्कार करके प्रसन्न आत्मा हो जाता है। अखंड प्रसन्नता, कोई शोक, कोई चिंता, कोई भय बिल्कुल नहीं। जितना ब्रह्मलोक तक रचना है भगवान की वो सब मायामयी है। मायामयी रचना में हम कभी सुख का अनुभव त्रिकाल में न कर पाए हैं और न कर पाएंगे। चाहे ब्रह्मा का पद हो, चाहे प्रजापति पद हो, चाहे देवराजेंद्र का पद हो, या लोकपाल पद हो, या सम्राट पद हो, या योग की सिद्धियां हो, या मोक्ष सुख हो, जब भगवत प्रेम का स्फुरण होता है तो सब फीके लगने लगते हैं। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदारण्यादन्यत प्रकृतेरंतर बहिर्वापि नैवास्ति मधुर वस्तित्व कलितम ये नमस्तेभ्यः। जिसने ऐसा निश्चय कर लिया है कि मृत्यु लोक में क्या ब्रह्मलोक में भी वो सुख नहीं है जो हम खोज रहे हैं, वह सुख भगवान के धाम में, नाम में, रूप में, लीला में विराजमान है। जब तक हम भगवत धाम का आश्रय और वास स्वीकार नहीं करते, निरंतर भगवान नाम जप नहीं करते, प्रभु के रूप का ध्यान नहीं करते, उनकी लीला चरित्र का गान और श्रवण नहीं करते, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। कामनाओं का पुंज है ये संसार। एक कामना पूर्ण होती बहुत से खड़ी हो जाती है, और ये कामनाएं शोक का समुद्र हैं, था नहीं पा सकते, इतना शोक भरा हुआ है इन कामनाओं में। तो जब तक सुख धाम, प्रभु का नाम, प्रभु का धाम, प्रभु की रूप, प्रभु की लीला से हम नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। कोई कितना भी प्रयास कर ले, प्रकृति की मांग पूरी होने पर भी हमारी मांग पूरी नहीं होगी, क्योंकि हमारी मांग परमात्म सुख है, ना कि प्रकृति सुख। श्रीपाद कह रहे हैं, नमस्तेभ्यः, मैं उसे नमस्कार करता हूं जिसने ऐसा निर्णय कर लिया कि ना अंतर सुख है ना बाहर, अर्थात इस मृत्यु लोक के अंतर्गत ना सुख है, ना बाहर के जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, महरलोक, अतल, सुतल, पाताल, रसातल, तलातल, महातल, वितल, कहीं भी सुख नहीं। जो हम खोज रहे हैं, जो हम खोज रहे हैं, इंद्रिय और मन को तो ऐसा भ्रम हो गया है कि संसार में सुख है, सुंदर स्त्री मिल जाए, सुंदर पुरुष मिल जाए, सुंदर खाने पीने को कोई चिंता न रहे, खूब रुपया पैसा मिल जाए, यही। और इसमें चिंता न रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी भोग और ऐश्वर्य में चित्तवृत्ति तल्लीन हो गई है या अपहृत कर लिया है भोग ऐश्वर्य ने जिसकी चित्तवृत्ति का, वो कभी परमात्मा सुख का अनुभव ही नहीं कर सकता, वो कभी परमात्मा प्राप्ति का भाव ही नहीं कर सकता। इसलिए वो नमस्कार योग्य है जिसने मृत्यु लोक के सुखों का त्याग कर दिया और परलोक के सुखों की आशा छोड़ दी और एकमात्र प्रभु के धाम का आश्रय लेकर प्रभु के नाम रूप लीला में तन्मय हो गया
वो वास्तविक नमस्कार योग्य है। यस्मिन् कोटि सुरद्र वैभव युवा भूषी रुहा पोषकाः भक्ति सदवनिता महारसमयी यत्रम स्वयं श्लिष्यति यत्र श्री हरिदास वर्य गणिताः खट्टायमानाः शिला तद वृंदावनम अद्भुतम सुखमयम को नाम नालंबते। जिस वृंदावन धाम की एक लता की समानता करोड़ों कल्पतरु नहीं कर सकते, जिस वृंदावन की रज की समानता वैकुंठ नहीं हो सकता, अगर वो वृंदावन धाम हमको कृपा करके स्वीकार किए हुए है, हमें आश्रय दिया, हमें वास दिया, ये हमारे ऊपर श्री जी की अहेतुकी कृपा। यस्मिन् कोटि सुरद्र वैभव युता भूषी रुहा पोषकाः, जहां के वृक्षों में इतनी सामर्थ्य है कि प्रेम लक्षणा भक्ति को प्रकाशित करके उसका पोषण करते हुए प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करा दे, यहां की लताओं में इतनी सामर्थ्य है। वृंदावन की लता सम कोटि कल्पतरु नहीं। जैसे कल्पतरु के नीचे जाओ, जो कामना करो वो पूर्ण कर देगा, पर प्राकृतिक। पर वृंदावन की लताएं तो श्यामा श्याम की प्राप्ति करा देती है। भूषी रुहा पोषकाः, जो भाव श्री प्रिया प्रीतम की प्राप्ति कराने में समर्थ है, वो भाव प्रकट कर देती है वृंदावन की लताएं, और उसका पोषण भी करती हैं। इसलिए वृंदावन की लता के नीचे नाम कीर्तन करना, वृंदावन की लता के नीचे वाणी जी का पाठ करना, वृंदावन की लता के नीचे प्रिया प्रीतम का ध्यान करना, इससे वृंदावन की लता की विशेष कृपा होती है उपासक के ऊपर। वो कोई भी लता हो, सब लता यहां ब्रह्म स्वरूप है, सब भगवत स्वरूप है। भक्ति सदवनिता महारसमयी यत्र स्वयं श्लिष्यति, जहां की प्रेम लक्षणा भक्ति स्वयं नवयुवती रूप धारण करके आलिंगन करने के लिए तत्पर है, अर्थात यहां के वासी के हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति स्वयं प्रकाशित हो जाती है श्रीधाम वृंदावन की कृपा से। भक्ति सदवनिता, जो भक्ति है ये साध्वी नारी की तरह उसके हृदय का वर्ण कर लेती है, जिस हृदय ने ये निश्चय कर लिया कि मैं अब अखंड वृंदावन वास करूंगा। तो सदवनिता, साध्वी नारी की तरह भक्ति उसका आलिंगन किए रहती, अर्थात कभी एक क्षण के लिए भी उसके हृदय से प्रेम लक्षणा भक्ति दूर नहीं होती, जो श्रीधाम वृंदावन का आश्रय और वास स्वीकार कर लेता है। यत्र श्री हरिदास वर्य गणिताः खट्टायमानाः शिला, जहां हरिदास वर्य श्री गिरिराज जी महाराज विराजमान है। ओह, गिरिराज जी महाराज मूर्तिमान श्री कृष्ण वपु हैं, श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है गिरिराज जी। गिरिराज जी का स्मरण, गिरिराज शिला का स्पर्श, गिरिराज जी की परिक्रमा, गिरिराज जी की तलहटियों की रज में लौटना, वहां बैठकर कीर्तन पद गायन वाणी गायन करना, ये साक्षात प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का स्वरूप है। यत्र श्री हरिदास वर्य गणिताः खट्टायमानाः शिला, जो हरिदास वर्य श्री गिरिराज जी महाराज है, इनकी शिलाओं में बैठकर प्रिया प्रीतम प्रेम की बातें करते हैं। इन्हीं को सैया रूप में प्रयोग करके इन्हीं शिलाओं के ऊपर श्री प्रिया प्रीतम शयन करते हैं, खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं। हम उस स्थान का आश्रय और वास लिए हैं जहां सदवनिता की तरह भक्ति आलिंगन करने के लिए व्याकुल है, जहां की लताएं कोटि कल्पतरु को भी हे कर देने वाली हैं, जहां की लताएं प्रेम लक्षणा भक्ति का भाव प्रकाशित करके पोषित करने वाली हैं। तद वृंदावनम अद्भुतम सुखमयम को नाम नालंबते, ऐसे अद्भुत सुख को प्रदान करने वाले वृंदावन का कौन आश्रय नहीं लेगा? वही नहीं लेगा जो दुर्भागी होगा। सद्भागी वही है जो भगवान के नाम रूप लीला धाम का आश्रय ले लिया है। विंदंती यावत प्रणयम नमंदा वृंदावने प्रेम विलास कंदे तावन्न गोविंद पदारविंद स्वच्छंद सदभक्ति रहस्य लाभा। मूढ़ व्यक्ति वृंदावन की महिमा सुनकर भी वृंदावन से आसक्त नहीं होता, लेकिन ये बात अच्छे से समझ लो, विंदंती यावत प्रणयम नमंदा वृंदावने प्रेम विलास कंदे, जब तक श्री वृंदावन का तुम आश्रय और वास स्वीकार नहीं करोगे, तब तक प्रिया प्रीतम का प्रेम तुम्हारे हृदय में जागृत नहीं होगा। ऐ मंद बुद्धि, भटकना छोड़ दे,
भगवत धाम श्री वृंदावन इसका आश्रय ले ले, इसका वास स्वीकार कर ले। ये कल्पतरु के समान है, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देगा वृंदावन। हम लोग अज्ञानी जीव हैं, सोचते हैं बिना किए कैसे प्राप्त हो जाएगा। तो हम आपसे प्रश्न करते हैं कि बिना किए आपका शरीर है? आपने रचा है क्या शरीर अपना? आपने अपनी बुद्धि बनाई? आपके पास जो कुछ है, एक भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अपनी रचना का बोल दो। ये सब भगवान की रचना है। भगवान ने अपने संकल्प से तुम्हारी रचना की है, अनंत ब्रह्मांडों की रचना की है, और जिसकी रचना की है उसका भरण पोषण स्वयं भगवान कर रहे हैं। आप केवल यंत्रवत आरूढ़, जैसे यंत्र में आरूढ़ हो खिलौना, वो नाच रहा है, ऐसे आप यंत्रारूढ़ान मम माया, भगवान की माया के द्वारा नचाए जा रहे हो। अगर ये बात तुम समझ लो तो जीवन मुक्त होने की तैयारी कर लोगे, लेकिन तुम उसी नाचने में मगन हो जो माया नचा रही है। कब तक नाचते रहोगे? कभी तो थको और विश्राम की तरफ भागो। विश्राम है प्रियाजू के गोरे चरणारविंद, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। ऐसा कहां स्वामी होगा जो अपने जन के अवगुण और अपराधों को न देख करके अपनी हेतु की कृपा से उसे गले लगा ले। ऐसे तो प्रियालाल हैं। अवगुण करे समुद्र सम, घनत नापनो जान, राई के संभजन को मानत मेरु समान। परम विश्राम स्थल श्री प्रियालाल के गोरे चरणारविंद, सांवले चरणारविंद है। समय नष्ट मत करो, धाम का आश्रय लेकर सत्संग सुनकर अपनी वृत्ति को भगवदाकार बना दो। उतावलापन भजन में सिद्धि प्राप्त नहीं होने देता। बड़ी जल्दी में नहीं, धैर्य पूर्वक। जैसे मानसिक जप करना है, जिनको अभ्यास करना है, तो हम एकदम उकताओ मत, परेशान मत हो। अगर वृत्ति विषयों की चपदार, बिल्कुल गंभीर बने रहो। बार बार धीरे धीरे मंत्र को केवल चिंतन करो। मानसिक जप नहीं होता, मानसिक चिंतन होता है। मंत्र का मानसिक चिंतन होता है, उसी का श्रवण होता है, उसी का दर्शन होता है, और शांत गंभीर बैठे। मंत्र से मन हटकर विषय में जा रहा, बिल्कुल गंभीर रहो, कोई परेशानी नहीं। एक दो मंत्र अगर अनसुने जा रहे हैं, अनदेखे जा रहे हैं, तो बिल्कुल चिंतित मत हो, जाने दो विषयों में उसको। फिर धीरे से लाओ, फिर धीरे से लाओ, फिर धीरे धीरे ये अंदर पकड़ लेता है। जब अंदर ये पकड़ लेता है तो यही विषयों में जाता था, फिर विषयों में जाना बंद हो जाता है। बहुत धैर्य की जरूरत है। अगर 10 मिनट तुम्हारा मन चंचल हो रहा प्रारंभ में, तो बिल्कुल शांत बैठे रहो। भजन नहीं हो रहा, बिल्कुल शांत बैठे रहो, अंदर देखते रहो। जहां अवसर मिले तहां मंत्र लिखो। जा रहा है बिल्कुल जाने दो, ना उबो ना रोकने की चेष्टा करो, बस मंत्र की तरफ दृष्टि रखो। मानसिक स्थिति आने लगेगी, मन लगने लगेगा जप में। बोले जब तक वृंदावन का आश्रय नहीं लोगे तो वृंदावन के रसिक महापुरुषों का संग नहीं होगा, और जब तक रसिक महापुरुषों का संग नहीं होगा तब तक प्रेम रंग नहीं आएगा। प्रियाजू के चरणारविंद की ठसक वाले रसिकों के संग के बिना वृंदावन का प्रेम अनुभव में नहीं आता। तावन्न गोविंद पदारविंद स्वच्छंद सदभक्ति रहस्य लाभा। जो निसंकोच विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति आगम निगम पुराण के शासन से अलग है, ऐसी भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिनु सत्संग न पावे प्राणी। बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के सत्संग के ये प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं मिलती। और प्रेमी भक्त मिलना है तो बहुत दुर्लभ बात है। पहले तो भक्त ही मिलना दुर्लभ है, फिर प्रेमी भक्त मिलना, ये तो वृंदावन कृपा करता है और प्रेमी भक्तों का सानिध्य देता है। उनके सानिध्य से प्रिया प्रीतम का प्रेम रंग हृदय में चढ़ता है। इसलिए जहां सद्वनिता की तरह आलिंगन करने के लिए भक्ति यहां व्याकुल है, जहां की एक एक लता कोटि कल्पतरु को हे कर देने वाली है, जहां की रज की समानता वैकुंठ भी नहीं कर सकता, ऐसे प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करने वाले महामहिम श्री वृंदावन धाम का आश्रय और वास स्वीकार करके निरंतर भगवत चिंतन परायण रहो। पूज्यपाद श्री सीताराम दास जी ओंकारनाथ महाराज, बड़े नाम प्रेमी महात्मा। अनित्या सुचि दुखा नामात्मसु नित्य सुखात्म ख्याति रविद्या
ये देहाभिमान, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, यही तुम्हें बांधे हुए है अशुचि देह में, अपवित्र देह में। तू परम पवित्र है, पर तूने अपवित्र देह को अपना मैं मान लिया है। अनित्या, अशुचि और दुखा नाम, ये दुख प्रदान करने वाला देह, अपवित्र देह, अशुचि है, इस पर जो तुमने अभिमान कर लिया है, यही तुम्हारे जन्म मरण का हेतु है। नित्य सुखात्मा ख्याति अविद्या, ये अविद्या इस अनात्म शरीर में अभिमान करा करके दिव्य सुख से वंचित कर देती है। जो दिव्य परमात्मानंद है, अभी आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कितना वो सुख है। वास्तविक सुख क्या है? जब सहज में मंत्र चलता है और मधुर मधुर रूप की झांकी होती है, उस समय ऐसा लगता है हे भगवान, हमारा ये दुर्भाग्य कब खत्म होगा कि मैं किसी को देखूं ना, किसी से बोलूं ना, रात दिन केवल आपके चिंतन में बना रहूं। हे प्रभु, मुझे ये सुख प्रदान कीजिए अपने चिंतन का। अभी जब हम नाम जप करते, चिंतन करते, तो एक पहाड़ जैसा, बोझा जैसा लगता है। आप करते रहिए, एक दिन जिस समय अविद्या क्षीण होगी, अज्ञान नष्ट होगा, तो आप नाच पड़ेंगे कि हमको भगवान ने सबसे ज्यादा प्यार किया जो अपना चिंतन दिया। आपको भगवान प्यार करते हैं, इसकी पहचान जितना अधिक चिंतन जो करता है वही भगवान का प्यारा है। भगवान का प्यारा वही है, दुलारा वही है जो अधिक चिंतन भगवान का करता है। ये विषय सुख मिल जाना, रुपया पैसा, मकान, गाड़ी, घोड़ा, ये सब मायाकृत है, ये सब भुलावा है। आज नहीं तो कल छूट जाएगा प्यारे, तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा कुछ पकड़ में। तो अगर भगवत चिंतन हो रहा, ये शाश्वत है, तीनों काल में, तीनों लोकों में, हर जगह ये आपका साथ देगा। नाम, जो आप नाम जप कर रहे हैं, जहां भी जाओगे तुम्हें धनी बना देगा। जहां भी जाओगे तुम्हारे सामने अनुकूलता ही अनुकूलता बिछ जाएगी। अभी प्रतिकूलता मिल रही है, तो प्रतिकूलता को सह कर खूब नाम जप कर लो। देह में आत्मा का भ्रम हो गया है, मैं का, ये मैं हूं। ये बुद्धि अविद्या से हुई है, अज्ञान से हुई है। ये देहात्म बुद्धि ही दुख शोक का कारण है। बिना निरंतर नाम जप करे ये देहात्म बुद्धि नष्ट नहीं होगी। ध्यान से सुन लो, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ऐसी आत्मबुद्धि हो गई है। यही आत्मबुद्धि अविद्या से होती है, और यही अविद्या दुख शोक जन्म मरण का कारण होती है। और ये अविद्या, ये देहात्म भाव बिना निरंतर नाम जप किए नष्ट नहीं होगा। अब इस बात को पकड़ो, कोई कठिन साधन नहीं। राधा 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 राधा, निरंतर नाम जप करने से अविद्या नष्ट हो जाती है, जन्म मरण चक्र से मुक्ति हो जाती है। ये जो देहात्म भाव है, यही अविद्या है। अविराम नाम जप, अविराम माने लगातार, बिना रुके। अविराम नाम जप से देहात्म बुद्धि खत्म हो जाती है। क्या सुंदर उपाय बताया। अविराम माने निरंतर, लगातार, तैल धारावत, अखंड, अव्यावृत, तैल धारावत। ये जो तैल धारावत भजन है, इससे देह और संसार का चिंतन छूटा, देहात्म बुद्धि नष्ट हो गई। यही हमारे जन्म मरण का कारण थी। ये ज्ञान हो जाएगा। पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत और एक मन, ये 16 कलाओं से बंधा हुआ जीव है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत 15 और एक मन 16। इन 16 कलाओं ने जैसे बादल सूर्य को ढक ले, ऐसे हमारे ज्ञान के आवरण को ढक दिया है। और बड़ी विचित्र बात यह है कि हम अपने दुख देने वाले इन 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 महाभूत और मन, इनको अपना मानते हैं। और इन्होंने ही हमें दुख देने के लिए हमारे ज्ञान को ढक दिया है। अब हमारी नेत्रेंद्रिय मांगती रूप, तो हमको लगता है कि मुझे रूप देखना है। हमारी रसेंद्रिय मांगती है स्वाद, तो हमको लगता है मुझे अच्छा खाना है। हमारी श्रवणेंद्रिय सुनना चाहती गाना, तो हमको लगता है संगीत सुनना हम चाहते हैं। बस ये तदात्म भाव हमारी दुर्गति का कारण है। यही हमारा अज्ञान है। ये 16 कलाएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत और एक मन, इन्होंने मेरे ज्ञान को ढक दिया है। और ये अज्ञान हमारे हृदय में आ गया,
कि पंचभूत रचित शरीर मैं हूं, जो इंद्रियों की मांग है वो मेरी है, जो मन की मांग है वो मेरी है, यही दुर्गति हो रही है। इस आवरण का फल क्या है? इन 16 के अंतर्गत यदि हम बंधे हुए हैं तो इसका फल क्या है? जलन, दुख, शोक, जन्म, मरण, ये इसका फल है। अगर आप अव्यावृत भजन करते हैं, अव्यावृत माने बिना रुके निरंतर भजन करते हैं, तो आपकी जलन मिट जाएगी, आपके दुख मिट जाएंगे, आपका शोक मिट जाएगा, आपका जन्म मरण मिट जाएगा। अब अगर बात समझ में आ गई हो तो व्यर्थ समय मत गंवाना। जो गति ब्रह्मबोध संपन्न ज्ञानी की होती है, जो गति असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि योगी की होती है, वही गति निसंशय निरंतर नाम जपने वाले की होती है। वही गति निरंतर नाम जपने वाले की होती है। ये बात पकड़ लो, महापुरुषों की बातें हैं।